हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे गाइस। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। रीडिंग में गाइस आज हम देखने वाले हैं क्या गाइस वो आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। आज हम ये देखने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, तो जनरल रीडिंग होने वाली गाइस सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होने वाली है। अगर आप मुझसे गाइस पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो इस रीडिंग में जितना पार्ट आपके साथ में रेजोनेट होता है गाइस उसे एक्सेप्ट करिएगा, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, क्योंकि जनरल रीडिंग गाइस सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, सभी के लिए है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं गाइस। रीडिंग अगर आपके साथ में गाइस रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल आप अपना गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके व्यूअर्स, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल बताइए क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन इनके साथ में रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। क्या उनके माइंड में चल रहा है, प्लीज़ हमें बताइए क्या उनके माइंड में चल रहा है इस रिश्ते को लेके। प्लीज़ हमें डिवाइन गाइड करिए। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। एंड गाइज हमारे पास दो कार्ड आए हैं, 6 चक्रा एंड 7 चक्रा। ओके, वुमेन होल्डिंग ए हार्ट। एंड गाइस हमारे पास है ऑल टाई अप, कम्युनिटी, ओके, एनवी, ओके। एंड गाइस हमारे पास है द टेम्पल पाथ। ओके व्यूवर्स, सबसे पहले थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं व्यूवर्स। ओके ओके व्यूवर्स, तो सबसे पहले गाइज मुझे ये नज़र आ रहा है भाई। सो गाइज सबसे पहले मुझे यहाँ पे गाइज कुछ ऐसा नज़र आ रहा है भाई। देखो, आपके पर्सन किसी गाइज ऐसे बंधन में मुझे नज़र आ रहे हैं जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब सोच रहे हैं इस बंधन से, और ये बंधन गाइज कुछ खुद का ही क्रिएट करा हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऐसा है कि कुछ ग्रीड है, कुछ ऐसा है कि मतलब सेल्फ से ही गाइज इस बंधन में गाइज वो आ गए हैं, ऐसा मुझे गाइज यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके व्यूअर्स, गाइज यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है गाइज, आप लोगों के जो दिमाग में ये चल रहा है क्या वो आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। ये मे बी गाइज मुझे नजर आ रहा है भाई कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है यहाँ पे गाइज, इसको लेके गाइज इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव वाइब्स यहाँ पे नजर आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, किसी और के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ में ज़्यादा ही रहते हैं, इन्वॉल्व ज़्यादा रहते हैं, आपके साथ में ज़्यादा नहीं रहते हैं। कम्युनिकेशन आपके साथ में कम हो गया है और उस पर्सन के साथ में गाइज ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे गाइज वो जैसा नज़र आ रहा है। अब ये पर्सन जो है गाइज आपके, इस पर्सन के साथ में जो थर्ड पार्टी है इसके साथ में गाइज ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए हैं, कनेक्शन में बन गए हैं। अब क्या है गाइज, इस रिलेशन से गाइज निकल पाना, ये निकलना तो चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गाइज खुद का ही सेल्फ का क्रिएट करा हुआ है। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, बट क्या है खुद से इस जाल में जाके, माया जाल में जाके फंस गए हैं गाइज, और उसी को कहीं ना कहीं गाइज अपनी लाइफ ही मान रहे हैं। कुछ ऐसा मुझे गाइज यहाँ पे नजर आ रहा है। ये आपकी तरफ गाइज जब देखते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, आपके बारे में जब सोचते हैं इनको रिलैक्स भी फील होता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है गाइज कि ये इस बंधन से निकल नहीं पा रहे हैं। आप जो थर्ड पार्टी कनेक्शन है इसको रिलीज नहीं होने देना चाहती, इनको निकलना नहीं देना चाहती है, इनको रिलीज नहीं करना चाहती है, वो अपने साथ में इनको बांध के रखना चाहती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो अपने साथ में इनको मतलब एक फ्री वर्ड की तरह बांध के रखना चाहती है। जैसे होता है ना रिश्ते में कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि हाँ आपका मेरा बंधन है लेकिन आप फिर भी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकते हो। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे खुद की उस पर्सन की थर्ड पार्टी कनेक्शन की सेल्फ ग्रीड है, उसका लालच है कि वो उनको रिलीज नहीं करना चाहता, उनको छोड़ना नहीं चाहता, उसका अपना ही स्वार्थ यहाँ पे गाइज नजर आ रहा है। और गाइज ये उस पर्सन के चक्कर में ऐसा फंस चुके हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, निकलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है निकलना नहीं चाहते, क्योंकि गाइज यहाँ पे कार्ड बता रहा है मुझे ये सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, निकलना चाहते हैं बट गए इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है किस तरह से गाइज इस रिलेशनशिप को ये यहाँ पे रोके और आपकी तरफ गाइज लौट के वापस आए। ठीक है, तो गाइज मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है गाइज, और इसका कहीं ना कहीं गाइज सीधा इम्पैक्ट जो है इनकी बुद्धि के ऊपर, मुझे गाइज डिवाइन की तरफ इनका रुझान ज़्यादा ही नजर आ रहा है कि भाई अब ये खुद से जब नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि यार डिवाइन ही मेरी है जो इसमें हेल्प कर सकती है, मुझे ही कोई रास्ता दिखा सकती है, क्योंकि मुझे तो नहीं नजर आ रहा है इस रिश्ते से कैसे निकला जाए, कैसे मुझे अपने प्यार के पास मुझे वापस जाना है, कैसे मुझसे मिल सकता हूँ, कैसे उसके पास जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो गाइज यहाँ पे एक बाउंडेशन, बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव फोर्स मुझे गाइज इन पर्सन की लाइफ में नजर आ रही है जो इनको आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। ये रिश्ता खुद से नहीं तोड़ना चाहते हैं गाइज आपके साथ में, बट जो थर्ड पार्टी कनेक्शन है ना वो तोड़वाना चाहती है गाइज। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे नजर आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, क्योंकि गाइज यहाँ पे ये जो पर्सन है आपके, ये
जब भी होते हैं गाइज अकेले में या फिर अपने रिलेशनशिप के बारे में गाइज सोचते हैं, तो इन्होंने गाइज हर समय यही पाया कि आपकी कंपनी इनके लिए ज़्यादा बेहतर थी, आपका प्यार इनके लिए ज़्यादा सच्चा था। और ये पर्सन गाइज कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के अंदर आ तो गए, बट इनमें इस पर्सन के साथ में गाइज ये कंफर्टेबल नहीं है, इनके साथ में अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं, खुश नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गाइज एक कहते हैं ना एक नेगेटिव डिज़ायर ही मुझे नज़र आ रही है, एक मतलब एक कोई सोल पर्पस नहीं है गाइज। यहाँ पे मैं कहूँ प्योर इंटेंशन नहीं इस रिलेशनशिप के अंदर। यहाँ पे सेल्फ खुद की मतलब इच्छाएं पूरी करना है और मतलब दूसरे वाले पर्सन के बारे में ज़्यादा ना सोचना कुछ। यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से मुझे थर्ड पार्टी की तरफ से गाइज ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है और इसने अपने ही मतलब इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप दोनों का रिलेशनशिप में गाइज यहाँ पे दूरियाँ क्रिएट करवा दी, आपको इस पर्सन से अलग करवा दिया और अपने साथ में गाइज इस पर्सन ने जोड़ लिया। ठीक है, और यहाँ पे गाइस कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाई देखो, जो लोग सोचते हैं ना नेगेटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में गाइस भेजी गई हैं, अब ये किस तरह से भेजी गई है ये तो गाइस आप समझ ही सकते हो ना, क्योंकि गाइस यहाँ पे नेगेटिव कुछ कराया गया है गाइस, कुछ नेगेटिव वाइब्स भेजी गई हैं आपकी लाइफ के अंदर, तभी इस पर्सन जो गाइस आपकी इनकी जो बुद्धि थी कहते हैं ना बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल फिर गई गाइज। कुछ ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है कि भाई इनकी मतलब एक ब्रेन वॉश कर दिया गया, जैसे होता है ना किसी का ब्रेन वॉश कर दो तो उसको आप जैसा चलाओ अपने हिसाब से चला सकते हो गाइज। एक बच्चा होता है जिसकी उसको जब जैसा ट्रेन करोगे वैसा ही जाता है, तो कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग गाइज मुझे नजर आ रही है कि हमें यहाँ पे कुछ आपके खिलाफ भर दिया गया है, कान भर दिए गए हैं और इस तरह से गाइज इनकी जो एक पूरी मानसिकता थी आपको लेके, जो विचार थे पूरे के पूरे गाइज चेंज हो गए। फिर ये इस पर्सन की तरफ चले गए और फिर आपके बारे में इन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा। बट अब क्या चल रहा है गाइज, अब इन चीज़ों को गाइज जैसे जैसे इनका इम्पैक्ट कम होता जा रहा है थर्ड पार्टी का, तो ये आपके बारे में गाइज सोचना इन्होंने स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि गाइज यहाँ पे एंजल गाइज इन चीज़ों में इनकी हेल्प कर रहे हैं। हमारे पास गाइज 7 चक्रा है, 6 चक्रा है गाइज, यानी दोनों ही चक्रा गाइज यहाँ पे क्राउन चक्रा और इनका विजडम चक्रा दोनों ही गाइज यहाँ पे एक्टिवेट है। तो यहाँ पे गाइज इनको अब चीज़ें नजर आने लगी हैं साफ साफ, क्या मेरे लिए ज़रूरी है, क्या मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, कौन सही है कौन गलत है गाइज। तो यहाँ पे ये चीज़ें गाइज ये समझने लगे हैं, इनको गाइज क्लैरिटी नजर आने लगी है। तो गाइज अब ये पर्सन जो है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके से दोबारा से रिलेशनशिप गाइज ये स्टैब्लिश करना चाहते हैं, बट ये गाइज प्रॉब्लम सेम गाइज वही निकल के आती है गाइज। यहाँ पे है बाउंडेशन, यहाँ पे मजबूरी है, रोक दिया गया है। ठीक है, निकलने नहीं दिया जा रहा है सामने वाले पर्सन को। तो गाइज ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते गाइज। मुझे कुछ ऐसा ही यहाँ पे सीरियस बताऊँ तो यहाँ पे नजर आ रहा है। देखते हैं टैरो क्या कहते हैं, प्लीज बताइए डिवाइन, क्या है इस पर्सन की इंटेंशन, प्लीज मुझे बताइए। ओके ओके व्यूअर्स, चलिए देखते हैं। ओके, 2 कार्ड आए हैं गाइज, यस, 8 ऑफ वैंड्स एंड स्टार। ओके, किंग ऑफ कप्स हमारे पास आया है, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, किंग अगेन, किंग ऑफ पेंटिकल, यस गाइज 3 करेक्शन तो जरूर है। किंग ऑफ सोर्ड, बहुत पावरफुल एनर्जी है गाइज यहाँ पे, हाई प्रेस्टेस एंड एस ऑफ सोर्ड। गाइज टैरो कार्ड मुझे कुछ ऐसा दिखा रहे हैं गाइज कि आपके जो ये पर्सन है ना गाइज, आपके लाइफ में गाइज वापस आना चाहते हैं। ये यहाँ पे गाइज क्लियर हो चुका है, क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन की गाइज जो एक कह सकते हैं एक विजुअलाइजेशन था, जो इनकी आंखों पे एक पट्टी चढ़ी हुई थी, या ये उन चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे थे, समझना नहीं चाह रहे थे, जो गाइज ये इनके सामने था पर देख के अनदेखा कर रहे थे समवेयर। तो गाइज मुझे ये नजर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा तेजी से गाइज ये पर्सन मुझे आप ही की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। इनका एफर्ट्स गाइज आपकी तरफ लग रहा है, क्योंकि गाइज ये पर्सन अब अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज यहाँ पे ये है, जो ये थर्ड पार्टी कनेक्शन गाइज इनकी लाइफ में चल रहा है गाइज, इस पर्सन के साथ में गाइज ये अभी अपने आप को सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे हैं, खुश फील नहीं कर रहे हैं, और अपनी लाइफ में गाइज ये अब स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं ठीक तरह से जीना चाहते हैं। अब इनको बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में अब इनको वो चाहिए जो इनके पहले एक तरह का माइंडसेट था कि इनको सिर्फ एक चार्म के पीछे भागना है या किसी पर्सन के पीछे भागना है। अब वैसा नहीं है, अब इन्हें अपनी लाइफ में ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनको समझ सके या इनकी फैमिली को कंप्लीट कर सके समवेयर। तो गाइज मुझे ये इसीलिए नज़र आ रहा है कि अभी अपने फैमिली बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, वो और ज़्यादा ही भाग दौड़ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो गाइज मुझे इसीलिए नज़र आ रहा है। गाइज आपके लिए अगर मैं देखूँ गाइज यहाँ पे कार्ड, तो इस पर्सन की तरफ से गाइज आप ही के लिए यहाँ पे ड्रीम्स नज़र आ रहे हैं, और गाइज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ गाइज ओपन हो चुकी हैं, क्योंकि गाइज इस पर्सन को अब यहाँ पे नजर आने लगा है कि कौन पर्सन सही है कौन पर्सन गलत है। क्योंकि गाइज यहाँ पे एक
चीजें गाइस सामने आ रही है, ओपनली सामने आ रही है, दूसरे की सच्चाई सामने आ रही है, आपकी सच्चाई सामने आ रही है, और ये खुद के बारे में भी गाइस ये जान रहे हैं पर्सन, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें गाइस यहाँ पे जो गलत हैं वो भी सामने आई हैं, साथ ही साथ जो सही चीजें हैं आपके रिश्ते में उस पर्सन के साथ में, साथ ही साथ थर्ड पार्टी के साथ में, तो गाइस वो चीजें मुझे यहाँ पे क्लियर होती हुई नजर आ रही है। अब गाइस ये जो पर्सन है आपके गाइस, ये इस तरह की एनर्जी गाइस मुझे नजर आ रही है कि अब ये आपके साथ में गाइस रिश्ता स्टैब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे बातें ही आपकी हो रही है और ये पर्सन भी गाइस मुझे आप ही की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गाइस अब ये पर्सन आपकी तरफ गाइस, इनकी एनर्जी कह सकते हो या इनका दिल कह सकते हो, इनका दिमाग भी कहूँ तो सब कुछ आप ही की तरफ गाइस इनका फोकस मुझे करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि गाइस ये पर्सन मुझे इस तरह से इनकी वाइब्स मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि अब अपनी लाइफ में गाइस जितने भी एक्शन लग रहे हैं ये अपनी आने वाले फ्यूचर को देख के लग रहे हैं, ठीक है, कि अपने फ्यूचर में गाइस इन्हें क्या चाहिए। यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो रहा है, सब कुछ विजुलाइज हो रहा है, अभी क्लियरली देख पा रहे हैं उस पर्सन की कहीं ना कहीं गाइस एक सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। वो पर्सन किस तरह का नेचर का है, क्या उसका व्यवहार है, क्या वो इनके लिए सही है या नहीं है गाइस, तो ये सब चीजें गाइस यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। अब ये गाइस एक्शन जो ले रहे हैं गाइस, वो एक्शन इस तरह से ले रहे हैं कि अपनी लाइफ में से गाइस यहाँ पे उस पर्सन को यानी थर्ड पार्टी पर्सन को गाइस पीछे छोड़ते हुए आपके लाइफ में गाइस मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि गाइस अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे तो गाइस 4 किंग निकल के आए हैं। 4 किंग एक रीडिंग में आना गाइस बहुत ज्यादा रेयर होता है, ऐसा बहुत ज्यादा लकी पर्सन के साथ में होता है, या प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी होती तभी इस तरह से एनर्जी निकल के आती है। बट गाइस इस रीडिंग के अंदर ये निकल के आया है, तो इसका मतलब यही है गाइस, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिसीजन होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं गाइस सारे डिसीजन मुझे आप ही के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पे सारी एनर्जी इस पर्सन की आप ही की तरफ मुझे फोकस होती हुई नजर आ रही है। अब क्या है, जितनी प्रॉब्लम लाइफ में है जो आपको एक दूसरे से दूर कर रही हैं, या जो भी आपको एक दूसरे से जिस वजह से आप एक दूसरे से दूर होंगे गाइस, वो प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं गाइस मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि यहाँ पे डिवाइन की इंटरफेरेंस हो रही है, यानी डिवाइन आपको इस तरह से एक दूसरे के करीब लेके आ रही है कि फिर कोई मतलब बीच में कोई तीसरा पर्सन नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से गाइस ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बता रही है। ओके व्यूअर्स, सो गाइस चलिए देख लेते हैं ये पर्सन आने वाले समय में क्या एक्शन लेगा आपकी तरफ, क्या ये बढ़ के आएगा, क्या इन सिचुएशन से गाइस ये निकल पाएगा। तो गाइस ये भी देख लेते हैं, देखते हैं कब तक होने वाला है ये सब कुछ आपकी लाइफ के अंदर। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए, बताइए इनके पर्सन के लिए क्या इनके पर्सन इनकी लाइफ में लौट के वापस आएंगे, और आएंगे तो कब तक आएंगे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करिए। ओके गाइज, आपके लिए पहला कार्ड निकल के आया था स्ट्रेंथ का, एंड गाइज हमारे पास है सेकंड कार्ड गाइज, ये आया है आपके लिए पेज ऑफ कप्स का। ओके गाइज, तो ये दोनों ही कार्ड गाइज मुझे इस तरह से बता रहे हैं गाइज, आपके जो पर्सन है गाइज जो अभी दूसरे के प्रेशर में हैं, दूसरे के अंडर कंट्रोल में चल रहे हैं गाइज, ये सिचुएशन से निकलेंगे, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, ये पहचानेंगे कि ये पर्सन गाइज मुझे कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, मेरे ऊपर अननेसेसरी गाइज यहाँ पे कंट्रोलिंग नेचर क्रिएट किया जा रहा है, मुझे उन चीज़ों से दूर किया जा रहा है जिसको मैं डिजर्व करता हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही है कि गाइज ये जो पर्सन है अब अपने बारे में गाइज यहाँ पे सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। इन्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या हूँ और मेरी क्या वैल्यू है, और ये पर्सन मेरी क्या वैल्यू उसने बना के रखी हुई है, ठीक है। तो गाइज कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर मुझे नजर आ रहा है कि भाई ये पर्सन इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और आपकी लाइफ में गाइज लौट के वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे गाइज एक नई शुरुआत हो रही है। अब ये पर्सन गाइज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा कह सकती हूँ कि बिल्कुल पास्ट को यहाँ पे कहीं ना कहीं भुलाने की कोशिश की जा रही है। जो हुआ है उसको यहाँ पे इस तरह से एनर्जी मुझे दिखा रही है कि उस चीज़ों को कहीं ना कहीं गाइज इग्नोर करके तो ही आगे बढ़ा जा सकता है। अगर उनको साथ में लेके आगे बढ़ेंगे तो बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पास्ट अच्छा नहीं रहा है। थर्ड पार्टी के आने के बाद से ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, इसमें नेगेटिविटी गाइज बहुत ज़्यादा भर चुकी है। एक दूसरे के लिए जो फीलिंग थी बहुत ज़्यादा ख़त्म सी होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आई है। लेकिन अब क्या होगा गाइज, अब ये पर्सन गाइज सारे बंधन तोड़ के आपके पास आ रहे हैं। अब इन्हें किसी की परवाह नहीं है। अब मैं ये देख सकती हूँ गाइज, वो आपके जो पर्सन है ये इसके पर्सन के कंट्रोल में नहीं रहने वाले हैं और ज़्यादा,
क्योंकि ये इस पर्सन को गाइज पहचान चुके हैं, इसकी इंटेंशन को पहचान चुके हैं, क्या ये पर्सन चाहता है। क्योंकि गाइज ये पर्सन के साथ में रहना भी चाहता है, लेकिन मतलब पूरी तरह से नहीं रहना चाहता, इनका फायदा उठा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें गाइज क्लियर हो चुकी हैं इस पर्सन के सामने। अब ये पर्सन गाइज इन चीज़ों में बंध के नहीं रहने वाले हैं, अब इन चीज़ों से गाइज बाहर निकल रहे हैं, अब एक्शन लेने वाले हैं। अब एक्शन लेंगे तो गाइज ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आपको ये अपना सच्चा प्यार हम मानते हैं, ठीक है। इनको पता चल चुका है कि सच्चा प्यार कौन है और कौन धोखेबाज है। तो गाइज यहाँ पे ये क्लियरिटी इनको मिल चुकी है, क्योंकि इतने सारे जो किंग आए हैं गाइज, तो ये किंग ने इनको बहुत सारी पावर दी है, ठीक है। इनको हर तरह की नॉलेज मिल चुकी है, हर तरह से ये सबक सीख चुके हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्या इनके लिए सही है, क्या इनके लिए गलत है। तो गाइज मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकती हूँ कि आने वाला समय आप दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। एक नई शुरुआत हो रही है और ये टाइम गाइज बहुत जल्दी आपके जीवन में आता मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके व्यूअर्स, तो गाइज ये रीडिंग थी। आई होप गाइज आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल आपका अपना गाइज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन गाइज अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ओके व्यूअर्स, सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।